Good morning everyone. Today I am going to explain you chapter 6 of An Alien's Hand. I Want Something in a Case. This is a story of a pet shop owner and a stranger. Okay? तो मिस्टर पर्सल ओन्स अ पेट शॉप. जो मिस्टर पर्सल हैं उनकी एक पालतू पशु पक्षियों की एक शॉप है. There is constant noise of screeching and twittering in the shop, but Mr. Purcell is happily unaware of it. तो उनकी शॉप में हर टाइम पशु पक्षियों की आवाज़ें होती रहती हैं. वो चीखते रहते हैं, आवाज़ें करते रहते हैं, लेकिन मिस्टर पर्सल हमेशा उन चीज़ों को इग्नोर करके खुश रहते हैं. वन कोल्ड मॉर्निंग अ स्ट्रेंज कस्टमर कॉल्स. एक सुबह, ठंडी सुबह, ठंड का टाइम है, तो एक सुबह एक अजीब सा जो कस्टमर है वहाँ पर आता है. तो मिस्टर पर्सल डिडंट बिलीव इन घोस्ट. जो मिस्टर पर्सल हैं उन्होंने कभी भी भूतों में विश्वास नहीं किया. नेवरदलेस द मैन हु बोर्ड द टू डव्स and his strange act immediately thereafter left him after with a distinct sense of the uncanny. तो उन्हें तब तक भूतों में विश्वास नहीं था जब तक कि वो आदमी जो उसके मिस्टर पर्सल से 2 डव खरीदता है. डव यानी बर्ड्स के नेम है, फाख्ता कहते हैं इन्हें. वो उनसे 2 डव खरीदता है और उसकी जो अद्भुत काम था वो एक्चुअल में क्या करता है कि जैसे ही उन्हें खरीदता है दुकान से बाहर जाके उनको उड़ा देता है. तो मिस्टर पर्सल को उसका जो एक्ट है वो बहुत ही अजीब लगता है, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं कुछ भूतिया है. As though behind his departed customer there had lingered the musty smell of an abandoned haunted house. तो जैसे ही वो कस्टमर वहाँ से चला जाता है उनको ऐसा महसूस होता है उस घर में से जैसे कि ये कोई हॉन्टेड हाउस हो. जैसे हॉन्टेड हाउस यानी भूतियाँ घर में से जिस तरह की मतलब महसूस होता है, बिल्कुल वैसा ही मिस्टर पर्सल को फील होता है. तो Mr. Purcell was a small, fussy man, red cheeks and a tight melon stomach. Large glasses magnified his eyes so as to give him the appearance of a wise and genial owl. तो जो यहाँ पे मिस्टर पर्सल का अपीयरेंस बताया है कि वो छोटे कद के, फसी मैन, मोटे हैं, रेड चिक्स हैं उनके, और उनका जो स्टमक है वो वाटरमेलन के जैसे मोटा है, टाइट है. उन्होंने अपनी आँखों पर मैग्नीफाइड ग्लासेस लगाए हुए हैं जो उनको ऐसी अपीयरेंस देते हैं जैसे कि वो बहुत ही बुद्धिमान हैं और उल्लू के जैसे उनकी आँखें दिखाई देती हैं. ही ओन्ड अ पेट शॉप. उन्होंने एक पालतू पशु पक्षियों की दुकान की हुई है. ही सोल्ड कैट्स एंड डॉग्स एंड मंकीज. ही डील्ड इन फिश फूड एंड बर्ड सीड, prescribed remedies for ailing canaries, and displayed on his shelves long rows of ornate and gilded caves. तो जो मिस्टर पर्सल हैं वो कैट, डॉग और मंकीज़ को बेचते हैं और वो फ़िश फूड और पक्षियों का खाना भी बेचते हैं. साथ में वो कैनरीज़, जो है ये एक बर्ड का नेम है, कैनरीज़ को ठीक करने के लिए दवाइयाँ भी प्रेस्क्राइब करते हैं. और उनकी दुकान के अंदर शेल्व्स बनी हुई हैं जिनमें ग्लाइडेड केजेस हैं, यानी कि पिंजरे रखे हैं और उन पिंजरों में वो पशु पक्षी हैं. ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ अ प्रोफेशनल मैन. वो अपने आप को एक प्रोफेशनल मैन मानते हैं, यानी कि जैसे व्यापारी होते हैं वो अपने आप को बिल्कुल प्रोफेशनल मानते हैं. अ कॉन्स्टेंट स्टार ऑफ मूवमेंट परवेडेड हिज शॉप. विस्पर्ड twitters, sly rustling, quills, chirps and sudden squeaks. तो उनकी जो शॉप है उसमें हर टाइम यानी एक आवाज़ें जो है वो होती ही रहती है उनकी शॉप के अंदर. जैसे कि पक्षी जो हैं विस्पर करते रहते हैं, आवाज़ें करते रहते हैं, थोड़ा शोर शराबा, ठीक है, ऐसे चीखने की जो ये जो बर्ड्स चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो ऐसी शॉप, उसकी शॉप में ऐसी आवाज़ें, ऐसी जो मूवमेंट है पक्षियों की वो होती रहती है. स्मॉल फीट स्कैम्पर्ड इन फ्रेंटिक सर्कल्स. ऑन नेक्स्ट पेज.
frightened, bewildered, blindly seeking. तो जो पशु पक्षी वहाँ उन पिंजरों के अंदर बंद हैं, वो जो हैं छोटे छोटे जो पैर हैं वो उन पैरों पर से उन सर्कल्स पर घूमते रहते हैं, इन पिंजरे में वो घूमते रहते हैं, कहीं डरे हुए लगते हैं और हैरान लगते हैं, और इस तरह से across the shelves pulsed this endless flicker of life. तो इस तरह से उस शेल्फ पर ये जो लाइफ है, एंडलेस लाइफ जो है पक्षियों की पिंजरों में बंद, वो चलती रहती है. बट द कस्टमर हु केम इन सेड, aren't they cute? Look at that little cage, they are sweet. लेकिन जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर वहाँ पर आते हैं, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो पशु पक्षी हैं वो पिंजरे में बंद हैं. वो आकर कहते हैं कि ये देखो कितने सुंदर हैं. लुक एट दैट लिटिल केज, उस छोटे से पिंजरे को देखो, वो कितना स्वीट है. And Mr. Purcell himself would smile and briskly rub his hands and emphatically shake his head. और मिस्टर पर्सल जवाब में क्या करते हैं? मुस्कुरा देंगे और फिर अपने हाथों को रब करेंगे और फिर अपने सिर को हिला देंगे. Each morning when the routine of opening his shop was completed, it was the proprietor, accustomed to perch on a high stool behind the counter, unfold his morning paper and digest the day's news. हर मॉर्निंग वो क्या करते हैं, जैसे ही रूटीन शुरू होता है उनकी दुकान का, ईच मॉर्निंग व्हेन द रूटीन ऑफ ओपनिंग ही शॉप, हाँ, तो दुकान खोलने का जो रूटीन जब वो कंप्लीट हो जाता था, तो वो अपने काम शुरू कर देते थे डेली रूटीन वाले. अपनी काउंटर के पीछे एक हाई स्टूल पर वो बैठ जाते थे और अपना मॉर्निंग पेपर यानी न्यूज़पेपर निकाल लेते थे, अनफोल्ड कर लेते थे और डेली की न्यूज़ को पढ़ना शुरू कर देते थे. As he read, he would smirk, frown, reflectively purse his lips, knowingly lift his eyebrows, nod in grave agreement. तो जब भी वो इन खबरों को पढ़ रहे होते तो जैसे हम खबरें पढ़ते हैं तो उस जैसी न्यूज़ होती है वैसे ही एक्सप्रेशंस हमारे फेस पर आते हैं. तो इस तरह से जब मिस्टर पर्सिल इन न्यूज़ को पढ़ रहे थे तो उनके फेस पर भी अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशंस आ रहे थे. कभी वो डर के मारे हक्के बक्के हो जा रहे थे, तो कभी हैरान हो रहे थे, अपने होठों को मतलब मूव कर रहे थे, कभी अपनी आईब्रोज उठा रहे हैं. तो यानी इस तरह के एक्सप्रेशन जैसे कि वो किसी एग्रीमेंट से एग्री नहीं करते, यानी कोई न्यूज़ है जिससे वो एग्री नहीं करते, तो इस तरह से वो रिएक्ट कर रहे थे न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त. ही रीड एवरीथिंग, even advice to the lovelorn and the detailed columns of advertisement. उन्होंने सब कुछ पढ़ा, यहाँ तक कि एडवाइस भी पढ़ी, एडवर्टाइजमेंट के कॉलम्स भी देखे. It was a rough day. A strong wind blew against the high plate glass window. Smoke filmed the wintry city. Yes, तो ये जो दिन था बहुत ही रफ डे था और बुरा सा दिन था. बहुत तेज़ हवा चल रही थी और यानी कि ये जो तेज़ हवा है वो ग्लास विंडो से आ रही थी और विंट्री सिटी यानी ठंड तो थी ही, चारों तरफ स्मोक फैला हुआ था यानी धुआं सा फैला हुआ था. एंड द एयर वॉज ग्रे विद द थिक फ्रॉस्ट, और ओस की वजह से वहाँ पर जो हवा है वो पूरी तरह से ग्रे हुई थी. आपने देखा है ना कि जब बाहर ओस कोहरा छाया हुआ होता है तो कैसा हर तरफ धुंध दिखाई देती है, बिल्कुल वैसा ही था. हैविंग कंप्लीटेड हिज यूजुअल टास्क, मिस्टर पर्सिल अगेन माउंटेड द हाई स्टूल. जैसे ही उनका दिन भर जो डेली रूटीन वाला यूजुअल काम ख़त्म हुआ, मिस्टर पर्सिल फिर से अपने हाई स्टूल पर बैठ गए एंड अनफोल्डेड हिज मॉर्निंग पेपर, और उन्होंने अपना जो पेपर पढ़ने के लिए खोल लिया. He adjusted his glasses and glanced at the day's headline. उन्होंने अपने ग्लासेस को एडजस्ट किया और उस दिन की जो मुख्य खबरें थी उन्हें देखने लगे. Chirping and squeaking and mewed vibrated all around him. अब जो वहाँ पशु पक्षी थे वो चहचहाने लगे, कोई चीख रहा था, बिल्लियाँ म्याऊं म्याऊं कर रही थी, उनकी आवाज़ें जो थी उनके आसपास हो रही थी.
Yet Mr. Purcell heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock. तो फिर भी मिस्टर पर्सल जो है वो उनकी आवाज़ों के आदी हो गए थे, यानी वो उनकी आवाज़ बिल्कुल वैसे ही थी जैसे कि जो घड़ी की टिक टिक होती रहती है, तो उसकी तरफ से वो बिल्कुल बेखबर थे. देयर वॉज अ बेल ओवर द डोर दैट जिंगल्ड वैन एवर अ कस्टमर एंटर्ड. तो जैसे ही कोई कस्टमर अंदर आता था उसी टाइम दरवाजे की बेल बज जाती थी. दिस मॉर्निंग हाउएवर फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर पर्सल कुड रिकॉल इट फेल्ड टू रिंग. लेकिन उस मॉर्निंग पहली बार मिस्टर पर्सल ने ये महसूस किया, रिकॉल किया कि जो रिंग है वो बजी नहीं. सिंपली ही ग्लैंस्ड अप. तो उन्होंने ऊपर अपनी नज़रों को ऊपर उठा के देखा तो देयर वॉज अ स्ट्रेंजर. वहाँ पर एक स्ट्रेंजर था. स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर एज इफ ही हैड मटीरियलाइज्ड आउट ऑफ थिन एयर. तो जैसे ही वो अंदर आके वो खड़ा हो गया, जैसे कि उसने एज इफ़ ही हैड मटीरियलाइज्ड आउट ऑफ थिन एयर, और मतलब कि वो दुकान में पता ही नहीं चला कि कैसे अंदर आके खड़ा हो गया, वरना तो जब भी कोई आता है तो रिंग बजती है. द स्टोर कीपर स्लाइड ऑफ हिज टूल. फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू इंस्टिंक्टिवली अनरीजनेबली दैट द मैन हेटेड हिम. अब जो स्टोर कीपर है अपने स्टूल, जो मिस्टर पर्सल हैं वो अपने स्टूल से खड़े हो गए और पहले इंस्टिंक्ट में, यानी पहली बार उन्होंने देखा, ही न्यू इंस्टिंक्टिवली अनरीजनेबली. उन्हें लगा जैसे कोई बिना वजह के ऐसे ही आके खड़ा हो गया, और उनका जो बिहेवियर था उस टाइम मिस्टर पर्सल का उस आदमी के लिए ऐसा था जैसे कि वो आदमी उसे देख करके मतलब बुरा फील करे. बट आउट ऑफ हैबिट ही रब्ड हिज हैंड. लेकिन अपने आदत के हिसाब से उन्होंने अपने हाथों को रब किया आपस में, स्माइल्ड और मुस्कुराए और नॉडेड और अपना गर्दन सिर हिला दिया. गुड मॉर्निंग ही बेम्ड. व्हाट कैन आई डू फॉर यू. अब जो मिस्टर पर्सल हैं उन्होंने गुड मॉर्निंग विश किया और पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. ये था हमारे इस लेसन का फर्स्ट पार्ट. नाउ सो वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट पार्ट, and now we will do it second. It will take, wait a minute, wait, yes, I think we should complete it. Okay, yes. तो नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट पेज, अब जब मिस्टर पर्सल ने गुड मॉर्निंग किया और पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ, द मैन शाइनी शूज़ स्क्वीक्ड फॉरवर्ड. तो जो आदमी था उसने चमकदार जूते पहने हुए थे और वो अपने थोड़ा आगे की तरफ आ गया. हिज शूज़ वो चीप, इल फिटिंग बट ऑब्वियसली न्यू. उसके हिज सूट, उसने जो कपड़े डाले हुए थे वो सस्ते से थे, अच्छे से फिट नहीं हो रहे थे उसको, लेकिन नए थे. ही हैड अ शटलिंग ग्लैंस एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर. वो बिल्कुल उसकी यस हाँ यस द मैन शाइनी. हाँ, तो आदमी अंदर आ गया था और उसका जो शूज़ जो है वो चमकदार थे, लेकिन उसका जो सूट था वो बहुत ही चीप था, यानी सस्ता सा दिखाई दे रहा था. उसको फिट नहीं हो रहा था लेकिन नया था. तो वो इधर उधर देख रहा था, शटलिंग ग्लैंस यानी वो इधर उधर देख रहा था, और उसके जो हेयर्स थे वो क्रॉप किए हुए थे, छोटे छोटे कटे हुए थे. इग्नोरिंग पर्सल फॉर द मोमेंट ही रोल्ड हिज गेज अराउंड द शैडो ही शॉप. तो उसने पर्सल को इग्नोर करते हुए उस शॉप के अंदर चारों तरफ देखना शुरू किया. अ नास्टी मॉर्निंग, volunteered the shopkeeper. He clasped both hands across his melon-like stomach and smiled importantly. I see by the paper we are in for a cold spell. Now, what was it you wanted? तो जो आने वाला मतलब था, शॉपकीपर को बोला उसने, कस्टमर ने, कि कितनी बुरी सी मॉर्निंग है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड थी उस दिन, हवा चल रही थी,
तो उसने अपने दोनों हाथों को, जो मिस्टर पर्सल है उसने अपने दोनों हाथों को अपने स्टमक के चारों तरफ लिया, मतलब दोनों तरफ ऐसे जैसे हम हाथ बांध लेते हैं उस तरह से कर लिया, और मुस्कुराते हुए कहने लगा कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि ठंड बहुत है, लेकिन अब आप बताइए कि तुम क्या चाहते हो। द मैन स्टेयर्ड क्लोजली एट मिस्टर पर्सल। तो जो मैन है वो घूरने लगा, मिस्टर पर्सल को घूरने लगा, एज दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस, और अब वो उसकी प्रेजेंस मतलब अब उसकी तरफ ध्यान दिया उसने, पर्सल की तरफ। ही सैड आई वॉन्ट समथिंग इन अ केस, वो कहता है कि मुझे कुछ पिंजरे के अंदर चाहिए। तो समथिंग इन अ केस, मिस्टर पर्सल वॉज अ बिट कन्फ्यूज्ड, यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पैट। तो मिस्टर पर्सल कहते हैं, कन्फ्यूज़ होकर थोड़ा सा उलझन में पड़ गए, कि पिंजरे में कुछ, तुम्हारा मतलब किसी पेट से है। तो अब वो आदमी उनको समझाता है कि आई मीन वट आई सैड, स्नैप द मैन, समथिंग इन अ केज, समथिंग दैट इज़ स्मॉल। तो अब वो आदमी जो था, स्नैप्ड मीन्स थोड़ा गुस्सा हो गया वो, और उसने गुस्से में कहा, स्नैप द मैन, गुस्से में कहा, आई मीन कि मेरा मतलब है, समथिंग इन अ केज का मतलब है ऐसी चीज़ जो पिंजरे में आ जाए, यानी जो छोटी हो, समथिंग दैट इज़ स्मॉल। I see, hastened the storekeeper, not at all certain that he did. His eyes narrowed gravely and he pursed his lips. Now let me think. A white rat, perhaps. I have some very nice white rats. अब जो स्टोर कीपर है वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं देखता हूँ कि शायद कुछ हो ऐसा। तो वो अपनी आँखों को हर तरफ घुमाने लगता है। तभी उसको कहते हैं कि नाउ लेट मी थिंक, कि मुझे थोड़ा सोचने दो। वाइट रैट, शायद वाइट रैट, कि मेरे पास कुछ बहुत ही सुंदर से सफ़ेद चूहे हैं। तो आदमी कहता है नो, नॉट रैट, समथिंग विद विंग्स, समथिंग दैट फ्लाइज। तो कहता है मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसके पंख हो, जो उड़ सके, मुझे चूहे नहीं चाहिए। तो मिस्टर पर्सल कहता है कि अ बर्ड, एक्सक्लेम्ड मीन्स वो हैरान हो के कहता है अ बर्ड। यस, तो नेक्स्ट पेज। यस, on next page. A bird's all right. The customer pointed suddenly to a suspended case which contained two snowy birds. Doves. How much for those? अब जो कस्टमर है वो पॉइंट करता है, अपने इशारा करता है एक केस की तरफ जो कहीं पे लटका हुआ है, लटके हुए पिंजरे की तरफ इशारा करता है कि हाँ बिल्कुल ठीक, बर्ड ही चाहिए मुझे, जिसके अंदर दो बिल्कुल वाइट स्नोई वाइट बर्ड हैं। डव्स, हाउ मच फॉर दोज? डव कबूतर के जैसे ही होते हैं, फाख्ता कहते हैं जिन्हें। तो कहते हैं ये कितने के हैं? 550। कहता है 550, कम द प्रॉम्प्ट आंसर, एंड अ वेरी रीजनेबल प्राइस, दे आर अ फाइन पेयर। कहता है जो मिस्टर पर्सल है वो अपना बताते हैं कि भाई इसका रेट तो है 550 और ये बहुत ही रीज़नेबल है, यानी कि बिल्कुल सही प्राइस है, कहीं कुछ कम ज़्यादा नहीं बताया मैंने आपको, और ये बहुत ही अच्छा जोड़ा है। 550, द मैन वॉज ऑब्वियस क्रिस्ट फॉलन, ही हेजिटेंटली प्रोड्यूस्ड अ $5 bill. I'd like to have these birds, but this is all I got, just $5. अब 550, जो आदमी है वो थोड़ा सा मतलब हैरान भी हुआ और थोड़ा परेशान भी। वो कहता है झिझकते हुए, वो अपना $5 का जो बिल है वो उसके सामने कर देता है। कहता है कि मैं इन डव्स को, इन पक्षियों को लेना चाहता हूँ, बट दिस इज़ ऑल, कि मेरे पास बस इतना ही है, जस्ट $5। Mentally, Mr. Purcell made a quick calculations. अब जो मिस्टर पर्सल है वो कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। कैलकुलेशन करना शुरू किया उन्होंने, which told him that at a 50-cent reduction he could still reap a tidy profit. He smiled magnanimously. तो
मिस्टर पर्सल मेड अ क्विक कैलकुलेशन, वो जल्दी से कैलकुलेशन करते हैं, जिस कैलकुलेशन से उन्हें पता चलता है कि ए 50 सेंट रिडक्शन ही कुड स्टिल रीप अ टाइडी प्रॉफिट, यानी कि अगर वो थोड़ा रिडक्शन भी दे तो भी उनको उस पर फ़ायदा होने वाला है। तो वो मुस्कुराता है। माई डियर मैन, इफ़ यू वांट दैम दैट बैडली यू कैन सर्टनली हैव दैम फॉर $5। तो अगर तुम इन्हें इतना ही मतलब तुम्हारा मन है इन्हें लेने का तो तुम $5 में इन्हें ले सकते हो। तो आई टेक हिम, तो कहता है कि मैं इन्हें लूँगा। He laid his $5 on the counter. Mr. Purcell tottered on tiptoe, unhooked the case and handed it to the customer. अब उसने क्या किया, अपने जो $5 थे वो काउंटर पर रख दिए और मिस्टर पर्सल ने फटाफट से वो अपने जो स्टूल से वहाँ से उतरा और जल्दी से उसने केस उतारा और कस्टमर को दे दिया। The man cocked his head to one side, listening to the constant chittering and the rushing scurry of the shop. अब उसने अपने सिर को दूसरी तरफ घुमाया आदमी ने, और वहाँ की जो लगातार होने वाली आवाज़ें थी वो सुन करके उसने कहा, That noise, he blood, doesn't it get you? कि भाई इतनी आवाज़ क्या तुम्हें परेशान नहीं करती? शोर, ठीक है। तो नॉइस, व्हाट नॉइस? मिस्टर पर्सल लुक्ड सरप्राइज्ड। कैसी आवाज़? मिस्टर पर्सल कहते हैं, कैसी आवाज़? सरप्राइज होकर। ही कुड हियर नथिंग अनयूजुअल, उसको कुछ भी अजीब नहीं लगा, क्योंकि जो शोर शराबी की आवाज़ थी पशु पक्षियों की, पर्सल को उसकी आदत हो गई थी, लेकिन उस आदमी को वो सब शोर ही लगा। तो कस्टमर ग्लेयर्ड, आई मीन ऑल दिस केज स्टाफ ड्राइव्स यू क्रेजी डजंट इट? तो जितना भी ये पिंजरे में जानवर हैं, क्या ये तुम्हें पागल नहीं बनाते? मिस्टर पर्सल ड्रू बैक, ईदर द मैन वॉज इनसेन और ड्रंक। तो मिस्टर पर्सल पीछे मुड़ा, उसको लगा जैसे ये इंसान या तो पागल है या इसने ड्रिंक किया हुआ है। ही सेड हैस्टली, यस यस सर्टनली आई गेस सो। तो कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसे ही लगता है। लिसन, द स्टेयरिंग आइज कम क्लोजर, हाउ लॉन्ग डिड यू थिंक इट टुक मी टू मेक द $5? अब वो जो कस्टमर था वो उसके करीब आकर के बहुत पूछता है उससे, सुनो, क्या तुम्हें पता है कि ये $5 बनाने में मुझे कितना टाइम लगा? द मर्चेंट वॉन्टेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप, बट oddly enough he couldn't. He heard himself dutifully asking, why, how long did it take you? तो जो शॉपकीपर था वो उसको बाहर जाने का ऑर्डर देने ही वाला था, लेकिन उसकी बात सुन के वो उसको ऐसा नहीं कर सका। वो कहता है, ही हर्ड हिमसेल्फ, वो बिल्कुल ड्यूटीफुल होकर उसको सुनता है और पूछता है, हाँ वाई, क्यों, कितना टाइम लगा तुम्हें? द अदर लाफ्ट, तो दूसरा हंसने लगा, 10 years एट हार्ड लेबर। कहते हैं 10 साल बहुत हार्ड लेबर के बाद 10 years टू अर्न $5.50 a year, कि मुझे पूरे 10 साल लगे $5 अर्न करने में, एक साल में 50 cents। अब इट वॉज बेस्ट पर्सल डिसाइडेड टू ह्यूमर हिम। तो पर्सल को लगा कि इस पर हंसने का भाई ये सबसे बढ़िया टाइम है। माई 10 years, मतलब उसको वो अजीब लग रहा था। दैट सर्टनली अ लॉन्ग टाइम नाउ। कहता सच में 10 साल, ये सच में बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम है। नाउ दे गिव यू $5, लाफ्ड द मैन। अब वो आदमी हंसा कि दे गिव यू $5 एंड अ चीप सूट, टेल यू नॉट टू गेट कॉट अगेन। कि उन्होंने $5 दिए और एक घटिया सा सूट दिया और टेल यू नॉट टू गेट कॉट अगेन, और फिर दोबारा से यहाँ ना आने के लिए कहा। मिस्टर पर्सल मॉक्ड हिज स्वेटिंग ब्रो, नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डॉग्स आई वुड एडवाइज। अब वो जो है उसकी बात सुन करके उसको पसीना आने लगा, थोड़ा सा अजीब फील हुआ। तो मिस्टर पर्सल कहते हैं कि चलो अब मैं तुम्हें कुछ इस इनफाक्ता को फीडिंग की और केयर कैसे करोगे वो बता देता हूँ। आई वुड एडवाइज, मैं तुम्हें सलाह दूंगा। वाह, द मैन स्वंग अराउंड,
आदमी ने वाह कहा और वो घूम गया एंड स्टार्ट अब्रप्टली फ्रॉम द स्टोर, और फटाफट से स्टोर से बाहर चला गया। पर्सल साइड विद सडन रिलीफ, और पर्सल को अचानक ही बहुत रिलीफ फील हुआ, आराम महसूस हुआ। ही वेडल टू द विंडो एंड स्टेयर्ड आउट, वो फटाफट से विंडो की तरफ गया। यस तो जो मिस्टर पर्सल है उसको बहुत ही रिलीफ फील हुआ। जैसे ही वो बाहर चला गया तो उसने विंडो की तरफ गया और विंडो से बाहर झांका। जस्ट आउटसाइड हिज peculiar customer has halted. He was holding the cage shoulder high and staring at his purchase. अब उसने देखा कि उसका जो अजीब सा कस्टमर था वो बाहर गया। उसने उस केज को अपने शोल्डर से थोड़ा ऊंचा उठाया और अपनी वो जो भी उसने ख़रीदा था, यानी जो उसने पिंजरा ख़रीदा था, उसको वो घूरने लगा। तभी ओपनिंग द केज he reached inside and drew out one of the dog. उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोला और फटाफट से एक डव को बाहर उड़ा दिया। ही टोस्ड इट इनटू द एयर, और उसको अंदर से हाथ डाल के एक डव निकाला और उसको बाहर छोड़ दिया। ही ड्रू आउट द सेकेंड एंड टोस्ड इट आफ्टर द फर्स्ट, फिर उसने सेकेंड को बाहर निकाला और उसको भी जैसे पहले छोड़ा वैसे ही उसके बाद उसने दूसरे को भी छोड़ दिया। They rose like wind-blown balls of fluff and were lost in the smoky grey of the wintry city. दोनों ही बर्ड्स जैसे ही दूर उड़ गए बिल्कुल आसमान में, विंट्री सिटी में उस कोहरे के अंदर वो गुम हो गई। For an instant, the liberator silent and lifted gaze watched after them. अब जो कस्टमर था वो बिल्कुल शांति से उन उड़ते हुए पक्षियों को देख रहा था। Then he dropped the cage. अब उसने पिंजरे को छोड़ दिया। He shoved both hands deep in his trouser pocket, और उसने अपने दोनों हाथ जो है अपने ट्राउज़र पॉकेट्स में डाल लिए। Hunched down his head and shuffled away. और वो चुपचाप अपना सिर झुकाया और वो वहाँ से चला गया। The merchant's brow was puckered with perplexity. So desperately had the man desired the doves that he had let him have them at a reduced price, and immediately he had turned them loose. Now why, Mr. Purcell muttered, did he do that? He felt vaguely insulted. तो जैसे मतलब पक्षियों को उड़ाने के बाद जो मर्चेंट यानी जो मिस्टर पर्सल था, वो बहुत ही उलझन में पड़ गया। उसको बहुत हैरानी हुई कि जो आदमी था वो इतनी ज़बरदस्त इच्छा से उसने पक्षियों को ख़रीदा, ठीक है, बिना कोई प्राइस कम कराए, और फिर भी उनको उड़ा दिया। तो तभी उसके मतलब वो अंदर ही अंदर जो मिस्टर पर्सल है वो अंदर ही अंदर मरमर्ड मीन्स बड़बड़ाया कि डिड ही डू दैट, कि उसने ऐसा मतलब क्यों किया, वाई ही डिड ही डू दैट। ही फेल्ट, ऐसा करने से उसको अपने अंदर ही अंदर इंसल्टेड फील हुआ, जैसे कि उस इंसान ने उसका अपमान कर दिया हो। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर अब फिनिश हो गया। ओके, और ये जो चैप्टर के ऑथर थे L.E. ग्रीव, मिस्टर L.E. ग्रीव जो हैं ऑथर हैं। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है एंड यू विल ऑल्सो रिपीट इट अगेन। ओके, टेक केयर, बाय।